जिस तरह से आकाशदीप जो है उनको आज हमने देखा, वेरी गुड यंग मैन, और बड़े जबरदस्त टैलेंट और स्किल आज हमें उसकी नजर आई है। जायसवाल की बात हो, सरफराज की बात हो, जुरैल की बात हो, या अभी इसको जो मौका मिला बच्चे को, आकाशदीप को, इसकी बात हो, तो ये बड़े अच्छे साइंस है इंडिया के लिए कि दे आर यंगस्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग एंड व्हेनेवर दे आर गेटिंग चांस they are raising their hands. Yes, okay, we will do it. इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया, लेकिन शायद किसी को यह मालूम नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो लड़का आने वाला है वो इंग्लैंड के बेसबॉल को अपने पहले ही जो है वो 7 ओवर्स में दफना के रख दे। तो भाई आपके सामने है, नहीं मतलब कि अब बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद। टीम इंडिया का नया शमी आया, अंग्रेजों को 2 ही ओवर में डराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेब्यूटेंट आकाशदीप की, जिनको चौथे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। और इस टेस्ट मैच में ना तो बुमराह है और ना ही मोहम्मद शमी, लेकिन आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से अंग्रेजों को बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआती ओवर में ही आकाशदीप ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। कोच राहुल द्रविड़ ने डेब्यू कैप दी, उसके बाद उन्होंने अपनी माता के पैर भी छुए। आकाशदीप का सपना भी सच हो गया था, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। लेकिन जो शुरुआत के ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की, उसके बाद तो हर कोई उनका कायल हो चुका। ये जो चीज नजर आ रही है ये बड़ी जबरदस्त है। आकाशदीप ने विकेटें ली हैं, फिर मोहम्मद सिराज ने बाद में विकेट्स में अपना नाम लिखवाया, और फिर स्पिनर भी एक एक विकेट ले गए। लेकिन यहां पे मैं क्रेडिट देता हूं बीसीसीआई को। अगेन भाई, ऐसी पिचेस इंडिया में नॉर्मली बनती नहीं थी। इंडिया में ऐसा ही होता था कि दूसरे तीसरे दिन बाहर की जो भी टीम आती थी, दूसरे तीसरे दिन टेस्ट, हर चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाता था। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीड़ी हो गई है। अब तो अखीड़ी हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीड़ी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। नहीं सॉरी, ये सेशन इंडिया का नहीं है, ये सेशन अंपायर्स का है। ये सेशन अंपायर्स का। रिजवान हैदर साहब, इस सेशन में आप देखें, अगर आपने रिव्यू ले लेके लेना है, और वो रूट भी आउट था, आप किसी गधे के बच्चे को एनके लगा के, एनके उतार के दिखा दें, ये नेकेड आई से देखे, आराम से देखे, सुकून से देखे। अगर जडेजा पहले टेस्ट में आउट था तो जो विल्सन को ये कैसे नेट आउट लगा रूट का। फिर देखे, इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप ओनली इन हिज सेकंड ओवर, 4th ओवर ऑफ द इनिंग। क्रॉली को जिस तरह उसने बीटन ऑल हैंड्स अप और विकेट कार्ड विलिंग ऑफ स्टंप, लेकिन वो नो बॉल। देखे, नो बॉल इज अ क्राइम, नो बॉल इज अ क्राइम, एंड पीपल स्टार्ट टू रन। माय गॉड, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मर गए, लुट गए, पिट गए। फिर डकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रेंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और हर दफा आप देखें, ये दोनों एलबीडब्ल्यू जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए हैं, तो वो जो टक्कर है, उसकी टकरियां जो है, उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई है। द टाइम इज नॉट फार अवे, रिजवान हैदर, मार्क माय वर्ड्स, दैट आईसीसी हैड टू इंट्रोड्यूस ऑन फील्ड कैमरा सिस्टम. There will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions. All the decisions against the Asians, and we are happy कि एक दूसरे के हम कपड़े फाड़े, एक दूसरे के मजे ले। नया लड़का आया है, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दिए, तो इंग्लैंड को तो वैसे जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे, चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप की, जितनी तारीफ करें। बेन स्टोक्स ने क्या बोला? बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में नहीं बोला था कि डीआरएस जो है ये बेकार है, बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। अभी जो इनके हक में चले गए, अब होना चाहिए।
देखे ना, अभी तो अल्फाज भी नहीं खुश हुए पिछले टेस्ट मैच के, आज दे आर एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स। अब एक रह गया रिव्यू, वो भी जाया अगर हो गया तो क्या होगा। देखे ना, बंदे को ईमानदारी से मेरी तरफ से ये इंडियंस रोए और उनकी अपनी जितनी मर्जी उनके साथ मिल जाए। जो हक और सच की बात है वो यही है कि हम लोगों को, ये जितना भी गोरों की साइड ले, कुछ देसी गोरे जो है, ये एक अटल हकीकत है, रोजे रोशन की तरह हम लोग हमेशा विक्टिम होते हैं, हमेशा एट द रिसीविंग साइड होते हैं। देखिए जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकेट आउट हुआ। डकेट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्नेक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ है क्रॉली, अब बात यह है रिजवान हैदर साहब कि ठीक है नो बॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है अंपायर भी इंसान है, लेकिन सारे डिसीजन अभी तक के एक भी डिसीजन जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं गया। आप क्या कहेंगे? ये जो लोग कहते हैं जी जुल्म हो गया, ज्यादती, वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जो पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। ऐसे शानदार किस्म के बॉलर्स पड़े हैं तो वो बॉलर आपके सामने है। अब कोई कह सकता है कि ये बुमराह को रेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सारे कहेंगे बिल्कुल सही फैसला था। देखिए मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे, फिर सोने पे सुहागा। अगर आप देख लो, अगर आप एक नए लड़के को विकेट दे रहे हो तो उसके बाद में अश्विन और जडेजा आपको छोड़ेंगे, तो वो कसर पूरी कर दी। जॉनी बेस्टो मुश्किल से आज चल रहा था तो उसको अश्विन ने पकड़ लिया, उधर से बेन स्ट्रोक को जडेजा ने पकड़ लिया। बेन स्ट्रोक को तो थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा जिसे कहते हैं ना अपने आप को ना सोचना चाहिए। आज तो बुमराह भी नहीं खेल रहा था, लेकिन देख लो बेसबॉल की मैं समझता हूँ कि नैया उड़ के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही। ये हमेशा वी आर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ बैड वर्स्ट काइंड ऑफ अंपायरिंग, वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड, एंड जुर्माने भी हमें होते हैं। अब बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम ने ओपनली कहा है डीआरएस ये है वो है फलाना है, क्या आईसीसी ने कुछ किया? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अगर किसी अपने ने किया होता, उसको जुर्माना हो गया था, उसको डिमेरिट पॉइंट लग गया होता, उसको फांसी लगा दिया होता। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेट पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी, उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया, फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है एलबीडब्ल्यू आउट। लेकिन यहां पे इस बार बीसीसीआई ने यह फैसला किया जो कि बहुत शानदार फैसला है कि भाई आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करो, रिजल्ट को ना देखो। जो भी अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करो। और टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डाइंग फॉर्मेट बनता जा रहा था। लेकिन पहले इंग्लैंड ने जो बेसबॉल को लेके आए वो लेके आए, और अब इंडिया ने एक कंपैटिटिव एनवायरनमेंट दिया है दोनों टीमों को कि जो अच्छा खेले वो जीते। और ये देखिए, हालांकि इसका जाहिरी तौर पे नुकसान भी हुआ कि अगर वो वाली सिचुएशन होती तो शायद इंग्लैंड एक भी टेस्ट मैच जो एक जीता है वो भी ना जीत पाता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बॉलर्स को टेस्ट किया है, अपने बल्लेबाजों को टेस्ट किया है, अपने स्पिनर्स को टेस्ट किया है और एक कंपैटिटिव एनवायरनमेंट दिया है कि मियां अच्छा खेलोगे तो जीतोगे। अब यहां पे आपको वो होम ग्राउंड वाली कंडीशंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्लो टर्नर और ये इस किस्म। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और आज के मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 302 रन का स्कोर किया है 7 विकेट के ऊपर। और इंग्लैंड की बैटिंग लाइन में जो रूट ने 102 रन का स्कोर किया है, यानी एक ही सेंचुरी लगी है, बाकी किसी ने भी सेंचुरी नहीं बनाई है। हालांकि 40+ का स्कोर 2 प्लेयर्स ने किया है। और इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग की थी उसमें आकाशदीप जो है युवा खिलाड़ी है, उन्होंने 3 विकेट झटके हैं और उसके बाद सिराज ने 2 और अश्विन ने 1 विकेट लिया है। दोस्तों, कल जो है सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, आज फर्स्ट सेशन एंड हो चुका है, डे 1 जो है। और कल देखते हैं इंग्लैंड कितना स्कोर खींच पाता है। बाकी 2-1 से जो है इंडिया लीड कर रहा है इस सीरीज़ के अंदर, यानी एक टेस्ट मैच जीतना है इंडिया ने और इंडिया ये सीरीज जीत जाएगी। तो देखते हैं इंडिया की कल क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है और इंग्लैंड कितना स्कोर इसको खींच कर ले जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।